यह कहानी है तीन सहपाठी की, राजू, पिंकी और सुरेश की। राजू बहुत ही अच्छे स्वभाव का मध्यम परिवार का लड़का है। पिंकी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और सुरेश बड़े बाप का बिगड़ैल लड़का था। राजू और पिंकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। सुरेश पिंकी से एक तरफा प्यार करता है। जब सुरेश को इस बात का पता चला कि पिंकी और राजू भागकर शादी कर लिए हैं, तो सुरेश भी वहीं जाकर रहने लगा जहां पर पिंकी और सुरेश रहते थे, उन्हीं के बगल में कमरा किराए पर लेकर। सुरेश पिंकी पर नज़र रखने लगा और उसको अपना बनाने के लिए तरह तरह की तरकीबें खोजने लगा। राजू केमिकल की फैक्ट्री में काम करता था। एक बार जब बहुत शाम हो गई तो राजू घर नहीं आया तो पिंकी को चिंता होने लगी। शाम होने के बाद थोड़ा इंतज़ार करने के बाद पिंकी सब्जी लेने के लिए बाज़ार के लिए निकली, लेकिन उसके पीछे पीछे सुरेश भी निकलता है। कुछ आगे जाने के बाद सुरेश एकाएक पिंकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिंकी डर जाती है और सुरेश बोलता है कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। पिंकी ऐसी बात सुनकर आग बबूला हो गई और सुरेश को थप्पड़ मार दिया। बाजार होने के कारण सुरेश कुछ नहीं कर सका और वहाँ से वापस अपने कमरे पर आ जाता है। उस रात राजू घर नहीं आता है। अगली सुबह जब राजू घर आता है तो बिल्कुल सुस्त हालत में था। घर पहुंचते ही पिंकी ने राजू को देखा तो पिंकी घबरा गई और उससे पूछती है कि क्या हुआ। राजू बोलता है कि कंपनी में काम करते करते मुझे चक्कर आ गया था और मैं वहीं पे गिर गया था, और हॉस्पिटल में जब मैं सुबह जगा तो जग के सीधा ही मैं घर पे आ रहा हूँ। जिस हॉस्पिटल में राजू को भर्ती किया गया था उसके डॉक्टर राजू के घर के पास ही रहते थे। जब डॉक्टर को पता चला कि राजू चला गया है तो राजू के रिपोर्ट लेकर डॉक्टर उसके घर जाता है और डॉक्टर जो है वो 35 वर्षीय एक हौसी आदमी था। राजू की सुंदर बीवी को देखकर उसकी हवस जाग उठी और वह रिपोर्ट देखकर बताता है कि राजू को ब्रेन ट्यूमर है, जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर पिंकी घबरा जाती है। राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ऑपरेशन करा सके। घर बड़ी मुश्किल से चलता था। उसका 2 दिन बीत गए, डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए कोई नहीं गया। तीसरे दिन डॉक्टर हॉस्पिटल से लौटते समय राजू के घर जाता है तो घर पर राजू नहीं था, केवल उसकी बीवी है। डॉक्टर ने पूछा, आप लोग अस्पताल क्यों नहीं आए ऑपरेशन कराने के लिए? पिंकी बोलती है, सर पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, अभी तक वो गए हैं अपने सहकर्मियों से पैसे उधार लेने के लिए। डॉक्टर बोलता है कि आप अपना ही हॉस्पिटल समझिए, पैसे जब होगा तब दे दीजिएगा, पहले ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, आप ऑपरेशन करा लो। इतना सुनते ही पिंकी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो बोलती है, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बोलता है, लेकिन इसके बदले तुमको मेरा भी एक काम करना होगा। पिंकी बोली, क्या काम? डॉक्टर बोलता है, मुझे खुश करना होगा। पिंकी को गुस्सा आ गया। वह बोलती है कि जाओ और तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। इन बातों को सुरेश अपने घर से देख और सुन रहा था क्योंकि उसका कमरा बगल में ही था। डॉक्टर की कही बातों को पिंकी रात भर सोचती रही और सुबह निर्णय लेती है कि यदि मेरे इस बलिदान से मेरे पति की जान बच जाती है तो मैं यह बलिदान करूंगी।
पिंकी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद यह निर्णय लेती है। डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए, बदले में मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है। मुस्कुराते हुए डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई इतना सुनते ही। फिर अगली सुबह पिंकी बोलती है राजू से कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। राजू, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर पिंकी ने बोला, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन करा लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब दे देना। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आज तुम्हें आईसीयू में रखा जाएगा, कल तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और तुमसे कोई मिल नहीं पाएगा तो तुम अपनी बीवी को घर भेज सकते हो। राजू ने अपनी बीवी को घर भेज दिया। जब शाम हो गई तो डॉक्टर जल्दी ही हॉस्पिटल से निकलकर घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह घर नहीं गया, वह राजू के घर जाता है। तो पिंकी उसको देखकर हैरान हो जाती है और बहुत डरी हुई हालत में बोलती है कि डॉक्टर साहब आप आ गए। डॉक्टर बोलता है हाँ, अब तुम मेरा काम कर दो। पराये मर्द के साथ ऐसा करने के लिए डॉक्टर अंदर जाता है और यह नज़ारा सुरेश देखता रहता है। डॉक्टर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सुरेश राजू के घर के पास जाकर देखना चाहता है कि अंदर क्या हो रहा है। वह देखता है कि पिंकी और डॉक्टर नग्न हालत में है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर से बंदूक लाकर पिंकी के ऊपर चला देता है। गोली पिंकी को ना लगकर डॉक्टर को लग जाती है और डॉक्टर मर जाता है। फिर पिंकी घबरा जाती है तो सुरेश पिंकी को आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो, क्योंकि सुरेश ने तो खिड़की से गोली मारी थी ना। पिंकी दरवाज़ा खोलती है और सुरेश से बताती है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। सुरेश भी मौका का फ़ायदा उठाता है और उससे बोलता है, अब डॉक्टर तो मर गया, तुमको पहले लाश को ठिकाने लगाते हैं, फिर तुम एक काम करना, तुम मुझे खुश कर देना, मैं तुम्हारे पति के ऑपरेशन का खर्चा भर दूंगा। बेचारी पिंकी के पास कोई चारा नहीं था। फिर सुरेश बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं यह बात तुम्हारे पति से बता दूंगा। वह ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर का मरीज़ है, शायद वह यह खबर सुनकर मर ही न जाए। सुरेश को अपनी इज्जत देते हुए पिंकी रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। सुरेश उसकी इज्जत से खेलने लगा। फिर सुरेश के दिए पैसे से राजू ठीक हो जाता है। जब भी मौका मिलता था सुरेश पिंकी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। पिंकी के साथ बहुत टाइम से सुरेश गंदे काम कर रहा था। वह सोच रही थी कि काश मैं मर क्यों नहीं जाती। वह अपने पति के बारे में सोचकर ऐसा नहीं कर पा रही थी कि वह खुदकुशी या फिर कुछ कर ले। लेकिन कई दिनों तक ऐसा होने के बाद जब पिंकी बिल्कुल टूट चुकी थी तो वह एक दिन घर पे कोई न होने के कारण मौका देखकर वह फांसी लगा लेती है और इस तरह पिंकी की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है।